नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेडागास्कर में जेन-जी प्रोटेस्ट की और उसके बाद वहां पर जो ओवरथ्रो हुआ है यानी कि तख्ता पलट हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना भाई, नेपाल की तरह इस देश में भी सत्ता अचानक बदल गई है और जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उनको देश छोड़कर भाई भागना पड़ा है और आर्मी के जो प्रमुख हैं ये रहे, इन्होंने यहाँ पर जो कमान है वो संभाल ली है, इनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जल्दी ये शपथ लेने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस पूरे मैटर को, वो भी यूपीएससी के लेंस से अपन लोग समझेंगे, जैसे अपन लोग ये सारी चीजें देखते हैं यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मेडागास्कर में हालात कैसे बने, ये कैसे हुआ भाई, ये सारा कुछ देखिए। यहां पर मेडागास्कर में ये जो हालात थे भाई, ये पहले से ही टेंस दिख रहे थे, पहले से ये हालात चल रहे थे। रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि भाई वहां के देश के जो यूथ थे, युवा थे, वो जो आज की जेन-जी कहलाती है भाई, वो क्या है, वो यहाँ पर रोड पर आ गई और यहाँ पर लोग जो है वो परेशान थे, डेली लाइफ से परेशान थे भाई। जो महंगाई जैसी चीजें, जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी और सरकारी जो भ्रष्टाचार थे वो बढ़ रहे थे भाई। तो जेन-जी के पास सोशल मीडिया का फुल पावर था वहां पर, जैसे नेपाल में था भाई। ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जो यहां पर मूवमेंट थे वो चल रहे थे, इसकी खबरें तेजी से फैल रही थी भाई। और कुछ ही दिन में ये क्या हो गया, ये छोटा सा जो प्रोटेस्ट था वो बड़ा बन गया और देश की जो स्टेबल कंडीशन थी उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, तो ये रहा बैकग्राउंड भाई। अब देखते हैं जो कि वहां की प्रेसिडेंट हैं उनको भागना क्यों पड़ा, वो भागी क्यों भाई, ये बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने पहले ही देख लिया भाई कि वहां पर अचानक जो पॉलिटिकल टर्माइल थी उसकी वजह से जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो वहां पर राजधानी जो कैपिटल है वो लीव कर देते हैं और वो फॉरेन चले जाते हैं। ठीक है, अब इससे पूरे देश में यहाँ पर डर और जो अनसर्टेनिटी का माहौल था वो फैल गया। लोग सोच रहे थे भाई जो देश है वो कौन रूल करेगा और क्या डेमोक्रेसी सर्वाइव रहेगी नहीं रहेगी, सारा कुछ वहां पर चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो फॉरेन निकल गए भाई। अब ये देखो, ये नेपाल में भी हुआ और यहां भी देखने को मिला भाई। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, अभी हम बैकग्राउंड को भी समझेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं सेना ने जो कमान संभाली है वो क्या मैटर है और सेना कैसे जो कमान है वो संभाल लेती है। देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनके जाने के बाद भाई जो आर्मी होती है वो तुरंत यहाँ पर कंट्रोल कर लेती है और आर्मी कह रही है भाई उनका जो मकसद है वो पीस लाना है, वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसे बनाए रखना है और जो राजनीति में इंटरफेयर है वो नहीं करना है भाई उनको, मतलब पॉलिटिकल चीजों में यहाँ की सेना को एंटर नहीं करना है। वहां की जो आर्मी है वो साफ साफ बोल रही है। अभी क्या है भाई, सड़कें, सरकारी जो दफ्तर है, एयरपोर्ट है, सब कुछ उनके कंट्रोल में आ गया है। जो आर्मी ने यहां तक कह दिया भाई जो पब्लिक है उसकी सेफ्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई थोड़ा यहां पर हम लोग सबसे पहले मेडागास्कर के ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझ लेते हैं भाई। ये देखो, ये वर्ल्ड मैप में जो इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन में यहां पर अफ्रीका, ये रहा भैया, अफ्रीका के ईस्ट साइड में ये जो एक आइलैंड कंट्री है ये। ठीक है, अब इसका मेन जो आइलैंड है वो मेडागास्कर कहलाता है भाई और ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट यहां पर आइलैंड कहलाता है, माना जाता है। ठीक है, मेडागास्कर। ठीक है, तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन रही। अब सबसे लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि भाई यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज ये है कि भाई यहां पर जो सेना के नेता हैं ये इन्होंने खुद को यहां पर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, नया प्रेसिडेंट। ठीक है, जल्दी ये शपथ लेने वाले हैं भाई। इन्होंने कहा है कि भाई आर्मी ने यहां पर जो सत्ता है वो संभाली है और जो भी यहां पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो समाप्त कर दिए गए हैं, सिवाय वहां की जो नेशनल असेंबली है उसको छोड़कर। अब देखो भाई, एक ट्रांजिशनल सरकार यहां पर बनाई जाएगी जो अगले लगभग 18 महीने से लेकर 2 साल तक वहां पर सत्ता में रहेगी, रूल करेगी, फिर वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आपको ये देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि भाई जेन-जी का जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उसकी खास बातें क्यों क्या रही और भाई ऐसा क्यों हो रहा है। नेपाल में भी आपने देखा, अब यहां पर देख रहे हो, कहीं अब श्रीलंका में आपने देखा, तो ये जेन-जी इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं। देखिए यहां पर देखो, सबसे बड़ी बात है भैया यूथ पावर। ठीक है, जो यंग पीपल है उन्होंने भाई सोशल मीडिया का फुल यूज किया है। बिना किसी बड़े लीडर के ही आंदोलन जो है, ये मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ाया गया, फैलाया गया भाई। और जो रोजमर्रा की परेशानियां थी, जैसे भाई वहां पर महंगाई थी, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट था और जो करप्शन था, ये मेन रीजन था भाई। और जो ग्रास रूट्स मूवमेंट वहां पर हुए, यहां पर भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो लैंड मूवमेंट में नहीं थी, ये आम जनता का भैया मूवमेंट था। और ये कह सकते हैं भैया हिंसा यहां पर कम थी। हाँ, ऐसी कोई हिंसा देखने को नहीं मिली, स्ट्रीट में प्रोटेस्ट हुए लेकिन बड़ी वायलेंस यहां देखने को नहीं मिली। ठीक है, मोस्टली पीसफुल ये जो प्रोटेस्ट है वो रहा जेन-जी का। ठीक है, अब वहां के देश और जनता पर क्या असर होने वाला है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे मूवमेंट, ऐसे अगर जेन-जी सड़क पर उतरते हैं, राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ता है, तो ये मामला, ये हालात देश के कैसे क्या होते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए देश में अचानक यहां पर जब भी
पॉलिटिकल वैक्यूम यहां पर नजर आता है, जैसे अस्थिरता होती है, डर, इस तरह की चीजें वहां पर फैल जाती हैं। क्लियर है, ठीक है। अब फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहां पर भैया उनके लिए कंसर्न होता है ना, वहां भाई क्यों जाएगा, अगर वहां पर कोई भी सत्ता जो है, सत्ता में बैठे लोग ही स्टेबल नहीं है तो वहां हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे। आज ये बंदा सत्ता में है, पॉलिटिकल पार्टी यहां पर पावर में है, कल को यहां के लोग इसे बाहर कर देंगे तो इन्वेस्टर जो है उनके लिए कंसर्न है ये भाई। तो क्या भैया अनस्टेबल इन्वायरमेंट बनता है, पैसा लगाना यहां पर रिस्की होता है। अब मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया है, ग्लोबल अटेंशन यहां पर मिलने लगा है भाई इसको, और कंट्री की जो इमेज है वो थोड़ी वीक हुई है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या भैया, ये देश और जनता पर असर ये पड़ेगा कि भाई वहां के लोगों के लिए ये नेगेटिव होगा। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। देखिए दुनिया के लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था जो हुआ। देखो यहाँ के आसपास की जो कंट्रीज हैं, मेडागास्कर के आसपास की जो कंट्रीज हैं, आप देखो यहाँ पर साउथ अफ्रीका, या मैंने पहले ही बताया इंडियन ओशन के आसपास में जितनी भी कंट्रीज हैं, ये भाई यहाँ के लिए क्या है भैया, ये ग्लोबल पावर यहाँ अलर्ट हो गई। ये जितनी भी ग्लोबल पावर्स हैं ये सारी अलर्ट हो गई भाई। अब इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े से टाइट हो गए यहाँ पर, क्योंकि भाई अचानक लीडरशिप चेंज होना, ठीक है, वहां की टेरिटरीज और एग्रीमेंट्स पर यहां पर अनसर्टेनिटी यहां पर सीधी सीधी दिखती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भैया, कोई भी कंट्री हो वो अनस्टेबल नजर आएगी भाई। ये दिखाता है कि स्मॉल कंट्री में भी यूथ मूवमेंट ग्लोबल इंपैक्ट डाल सकता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग अपने कंसर्न पे आते हैं, इंडिया और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया के लिए भाई क्या सीखने वाली बात है, और अपन लोग यूपीएससी के लिए जो देख रहे हैं वो किस पॉइंट से हम इसे देख सकते हैं। देखिए ये जो इंसिडेंट है ये क्लियर करता है भाई कि यूथ में पॉलिटिकल अवेयरनेस और शक्ति कितनी बड़ी होती है भाई। क्लियर है। अब देखो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज अगर इग्नोर करें तो यह पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल सकता है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने देश में इकोनॉमी को नहीं संभालना, सोशल इश्यूज को नहीं ध्यान दिया, तो ये सीधा सीधा पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। इन सारी चीजों पर, पॉलिटिकल क्राइसिस में ये सारी चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। वहीं आर्मी का टेम्परेरी इंटरवेंशन भाई हमें यह सिखाता है कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और डेमोक्रेसी फ्राजाइल यहां पर हो सकती है अगर इंस्टीट्यूशंस वीक हों। तो क्लियर है भाई, ये करंट अफेयर्स, पॉलिटी, आईआर में ऐसे एग्जांपल बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। आप इसे सीधा सीधा कोट कर सकते हैं कि किस तरह से भाई आर्मी का टेम्परेरी इंटरवेंशन हमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी डेमोक्रेसी फ्राजाइल बन सकती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो जेनजीज हैं उन्होंने सही किया या फिर कुछ गलत किया है। देखो ये जो क्वेश्चन है जो रेज होता है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी सवाल लगता है भाई, क्योंकि इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, देखिए आउटपुट ये आता है कि भाई इन्होंने यहाँ पर जो वहाँ की उनकी नीड थी, जो इकोनॉमी थी वो सही से नहीं चल रही थी। हमारे सामने तो यही होता है, नेपाल में भी हमने देखा कि भाई वहाँ की अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही थी। बट क्या ये सही है, ये क्वेश्चन रेज होता है, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है। तो हाँ भाई यहाँ पर जेनजी ने अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया और अवेयरनेस क्रिएट की, ठीक है। लेकिन भाई पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो यहां कमजोर हुई, इनस्टेबल हुई। प्रेसिडेंट के चले जाने से वहां आर्मी जो है वो इंटरवेंशन की, है ना, ये सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और हुए भाई, कई कंट्रीज में हुए हैं, ठीक है। तो लेसन ये है कि भाई ये प्रोटेस्ट जरूरी है लेकिन स्ट्रक्चर और प्लानिंग से करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई, कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें हमें कंक्लूजन क्या निकलता है यूपीएससी के लेंस से, ठीक है। तो भाई समझी ये है कि भाई यूथ पावर जो है वो रियल और स्ट्रांग है, बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं। मेडागास्कर में भाई जेनजी ने ये दिखाया है कि भाई जो यूथ है वो कभी भी चेंज ला सकता है, क्लियर है, ठीक है। सोशल मीडिया पर जो भाई सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है, प्रेसिडेंट के लिए वहां रिस्की हुआ, ठीक है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, करप्शन की बात है, ये जैसी प्रॉब्लम्स जो अगर जनता को यहां पर रिवोल्ट इसके लिए करना पड़े तो भाई ये कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, ये रिवोल्ट के लिए पुश करता है लोगों को, ठीक है। वही भाई जो यहां पर लीडरशिप है अगर वो एब्सेंट रहती है तो आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस क्या है वो इंटरवीन करना पड़ता है उसको, और जैसा कि यहां पर किया, ठीक है। वहीं छोटी कंट्री भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में फोकस का सेंटर बन सकती है, उसे ग्लोबल अटेंशन मिल सकता है, ऐसा आउटपुट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।